सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस टाइम पर जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो देखो मेरे भाई, सवाल आपके सामने है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर ही तो बड़ी संख्या बनती है। वो कहावत आपने सुनी होगी, वो डायलॉग आपने सुना होगा कि छोटे छोटे देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा। तो वही बात है भाई कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनेगी, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनेगी। तो मेरे भाई बनेगी कैसे, वो देखते हैं। तो देखो भाई, अब अगर मैं बात करूं मेरे भाई, देखो इन दोनों को गुणा करूंगा तो भी 35 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 35 नहीं आएगा, माइनस करूंगा तो भी 35 नहीं आएगा। यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग करने से तो काम नहीं चलेगा। तो मेरे भाई देखो, यहां पर 2 है तो 2 का क्यूब कर दूं, और यहां पर 3 है तो 3 का क्यूब कर दूं। 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर आता है 35, जो कि यहां पर है। सेम काम 11 का क्यूब कर दो और मेरे भाई 6 का क्यूब कर दो। 11 का क्यूब होगा 1331 और 6 का क्यूब होगा 216। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 1547, जो कि यहां पर है। अब सेम काम करो, देखो 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। तो 500 और 300 800 ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसका होगा 1000, इसका होगा 9 का 729, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखो मेरे भाई, इस वाले को देख लो, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 15 का क्यूब कितना होता है सर, 15 का क्यूब करेंगे तो 225, 15 5 का 75 यानी कि 37, ठीक है मेरे भाई, और 15 दूना 30 और हो जाएगा मेरे भाई आपका 33, यानी 3375। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 का 9, 13, 4 और 3 3439। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो लॉजिक क्या बना, लॉजिक बड़ा सिंपल है कि क्यूब कर दो और जोड़ दो, क्यूब कर दो और जोड़ दो। तो इनका भी क्यूब, 4 का क्यूब 64 और 15 का क्यूब 3375, जोड़ेंगे तो 3439 आएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आप में से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। साथ में अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पूरा पढ़ लेता है, पूरे पीडीएफ की प्रैक्टिस कर लेता है, तो मेरे भाई सिलेक्शन उसका पक्का है। मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, लास्ट टाइम है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र और मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो।
अब बढ़ते हैं मेरे भाई सवालों की तरफ। तो जिनको चाहिए ये नंबर तुम्हारे सामने है, इन पे मैसेज कर देना। देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में चार्ट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एम्प्टी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। उसी भाषा में बताओ इंडेक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैं ही क्यों, दुनिया के जितने भी टीचर हैं वो यही बताते होंगे कि भाई इनकी सबसे पहले नंबरिंग दे दिया करो। तो चार्ट की नंबरिंग दो भाई। सी आता है 3 पर, एच आएगा 8 पर, ए आएगा 1 पर, आर 18 पर और टी आएगा 20 पर। इसको देखेंगे तो जी आएगा 7 पर, डी आएगा 4 पर, ए आएगा 1 पर, एस 19 पर, अगला एस भी 19 पर। तो देखो मेरे भाई, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा। इसको सेम टू सेम रहने देते हैं। 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 होगा। अब सेम बात देख लो मेरे भाई इंडेक्स के लिए। तो आई आता है 9 पर, एन आएगा 14 पर, डी आएगा 4 पर, ई आएगा 5 पर, एक्स आएगा 24 पर। तो देखो शुरू में 1 जोड़ा फिर 1 घटाया, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 14 में से 1 घटाएंगे 13। तो 13 नंबर पर एम और 10 नंबर पर जे। तो एम के बाद में जे, ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। और आगे भी देखना चाहो तो देख लो, यहां पर इसको सेम टू सेम लिखा है तो तुम भी 4 को 4 ही रह दो, 4 नंबर पर डी आएगा। इसमें देखो 18 में 1 जोड़ेंगे 19 और 20 में से 1 घटाएंगे 19। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 24 में से 1 घटाएंगे 23। तो 23 नंबर पर डब्लू और 6 नंबर पर आएगा मेरे भाई आपका एफ। तो कैसे भी कर लो आंसर तो तुम्हारा बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखो भाई, वही बात है मेरे भाई कि इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो नंबरिंग दो भाई, ए आएगा 1 नंबर पर, सी आएगा 3 पर, ई आएगा 5 पर और जी आएगा 7 पर। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आंसर आएगा। 9 नंबर पर आई आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अगला देखो मेरे भाई, जेड आता है 26 पर, बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर, एफ आएगा 6 पर। 26 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 नंबर पर एच आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई आपको भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लो भाई, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस सवाल को करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। कितने मेरे भाई? 2 तरीके बताऊंगा और दोनों ही तरीके एकदम लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे। अब सवाल को देखो सर, दोनों तरीके क्या हैं। डे ऑफ रेस्ट को कुछ इस तरीके से लिखा गया, रेस्ट आफ्टर वर्क को कुछ इस तरीके से लिखा गया, ऑल डे वर्क को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में शब्द आफ्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सभी बच्चे बताएं। देखो आफ्टर, अब सीधी सी बात है, इसमें तो आफ्टर नहीं है, इसमें डे है, इसमें ऑफ भी है, इसमें रेस्ट भी है, लेकिन इसमें आफ्टर नहीं है। ठीक है, इसमें आफ्टर नहीं है, मतलब मेरे भाई ये आंसर नहीं हो सकता। तो PER को हटा दो। इसमें DIN भी है तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। इसमें CES भी है, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या मेरे भाई? TDS। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी देख लो मेरे भाई। सर दूसरा तरीका क्या है वो भी बताओ। भाई आपको मतलब किससे है, आफ्टर से। तो आफ्टर कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है, ना तो आफ्टर इसमें है और ना ही आफ्टर इसमें है, आफ्टर सिर्फ और सिर्फ इसमें है। तो ऐसा कुछ ढूंढो जो सिर्फ और सिर्फ इसमें हो। सर PER वो तो इसमें भी है, तो ये तो गलत है यार। FIN वो तो सर इसमें भी है, तो फिर ये भी गलत है। तो बचा क्या, TDS। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। दो तरीके हैं, दोनों ही बता दिए, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, 7 व्यक्ति हैं मेरे भाई। कितने व्यक्ति सर, 7 व्यक्ति। और वो है आपके सामने ABCDEF और G। सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने आदमी है, 7 आदमी। तो ये लो मेरे भाई एक सीधी लाइन, 7 आदमी बिठाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया मेरे भाई 7वां। सबका मुंह उत्तर की तरफ है, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। अब एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते जाओ और सवालों का आंसर करते जाओ। तुमसे बोला कि सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे। अच्छा एक बात और देखो, इसमें बोला कि उत्तर दिशा की ओर मुंह है। मान लो कि मैं ऐसे मुंह करके बैठ जाऊं, तो ये मेरा कौन सा होता होगा, दायां। यानी इधर को अगर मैं जाऊंगा तो दायां हाथ आएगा, और मेरे भाई इधर को जाऊंगा तो ये कौन सा हाथ है, सर ये तो मेरा बायां हाथ है। अब सवाल को पढ़ो। सवाल की पहली लाइन बोली कि सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पर सी को बिठाओ। तो सी के बाईं ओर पहला आदमी और दूसरा आदमी, 2 आदमी बैठ जाएंगे। बात तो सही है। अब अगले सवाल को देखो। तुमसे बोला कि ए और बी के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। बी ए के बाईं ओर बैठता है, ई ए के ठीक पास दाईं ओर समीपस्थ है। मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है। तो डी के दाईं ओर, सर डी के दाईं ओर मात्र एक व्यक्ति बैठेगा, तो ये बात भी तुम्हारी सही है। अब तुमसे बोला गया कि ए और बी के मध्य में 2 व्यक्ति बैठते हैं, और बी जो है ए के बाईं ओर बैठता है। बी जो है भाई ए के बाईं ओर बैठता है, और ई जो है ई के ठीक दाईं ओर, ए के ठीक। तो ऐसे करते, देखो मैं ऐसे करता हूं, ए को यहां बिठाता हूं, तो ए बी के बीच में 2 आदमी, और जो बी है ना बी, वो ए के बाईं ओर। तो ए के बाईं ओर कौन बैठेगा, बी। इसके बीच में 2 आदमी बैठ गए, बात तो सही। तुमसे ये भी बोला कि जो ई है ना, ई ए के ठीक पास दाईं ओर बैठा है, तो इसके पास दाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है। तो सारे आदमी हो गए। फिर तुमसे बोला कि जो एफ है ना, एफ वो बी के समीपस्थ नहीं है, यानी बी के पास में एफ नहीं है। तो फिर एफ को तुम यहां भी बना दो मेरे भाई। तो सर ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, जी को यहां बैठाओ। तुमसे बोला बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठता है, तो बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठेगा, बी बैठेगा। तो जिन्होंने मेरे भाई राइट आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, उनके मजे हैं। बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। देखो भाई, जिनको समझ में नहीं आया वो सवाल की एक एक लाइन को फिर से देख लो। तुमसे बोला कि सी के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये तुम्हारा सी है, इसके बाईं ओर एक आदमी तो ये बैठा और एक आदमी ये बैठा, हो गए 2 आदमी। मतलब सर पहली लाइन क्लियर है। तुमसे बोला कि ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये रहा ए और ये रहा बी। इनके बीच में 2 आदमी तो हैं, इनके बीच में 2 आदमी तो हैं। सर बात तो तुम्हारी ये भी सही है। फिर तुमसे बोला कि बी ए के बाईं ओर बैठेगा, तो ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर पहला, सॉरी बी जो ए के बाईं ओर है, तो ए के बाईं ओर ही तो है, ए के बाईं ओर ही तो है। सर बात तो तुम्हारी ये भी सही है। तुमसे बोला कि जो ई है ना, ई ए के ठीक पास दाईं ओर है, तो ए के दाईं ओर कौन बैठेगा, ई बैठेगा। एफ बी के पास नहीं है, तो एफ जो बी के पास में एफ नहीं है, तो एफ को मैंने वहां बिठा दिया। तुमसे बोला बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठेगा, बिल्कुल बाईं ओर तो बी बैठेगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक किसी कूट भाषा में, ठीक है, किसी कूट भाषा में PLACARD को इस तरीके से लिखा जाता है।
उसी कूट भाषा में बताओ मेरे भाई मॉन्स्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। सवाल का आंसर बिल्कुल आसान है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है, तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो। नंबरिंग दो मेरे भाई, ठीक है, नंबरिंग दो। देखो ठीक है, P आता है 16 नंबर पर, L आएगा 12 पर, A आएगा 1 पर, C 3 पर, A 1 पर, R 18 पर और D आएगा 4 पर। इसको देखते हैं तो T आएगा 20 पर, P आएगा 16 पर, E आएगा 5 पर, Y आएगा 25 पर, E आएगा 5 पर, B आएगा 22 पर, H आएगा 8 पर। तो देखो सर 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 12 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये भी 20 होगा, एक सॉरी 16 होगा, एक में 4 जोड़ेंगे तो सर ये 5 होगा। लेकिन 23 में से सॉरी 3 में से 4 घटाएंगे तो ये 25 होगा, एक में 4 जोड़ेंगे 5, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 और 4 में 4 जोड़ेंगे 8। यानी कि भाई शुरू के 3 अक्षरों में 4 4 जोड़ो और लास्ट के 3 अक्षरों में भी 4 4 जोड़ो और बीच वाले अक्षर में से 4 घटा दो। तो मॉन्स्टर को देख लो मेरे भाई, मॉन्स्टर M आएगा 13 पर, O आएगा 15 पर, N आएगा 14 पर, S आएगा 19 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 17 नंबर पर क्यों आएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 19 नंबर पर S आएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे 18 नंबर पर R आएगा। क्यों SR? इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। फिर 3 अक्षर हो गए, इसमें 4 घटाएंगे तो इसमें से 4 घटाएंगे 15 नंबर पर O आएगा, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 24 नंबर पर X, इसमें 4 जोड़ेंगे 9 नंबर पर I, इसमें 4 जोड़ेंगे 22 नंबर पर V। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। अगले सवाल को देखो भाई, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसकी दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याओं के बीच में है। ठीक है, वही संबंध करो इसको, ठीक है वही। तो मेरे भाई देखो इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, 16 का स्क्वायर कितना होता है सर, 256 होता है। और 16 का दुगुना कितना होता है सर, वो 32 होता है। तो इसको घटाएंगे आंसर आएगा 224। ठीक है, स्क्वायर कर दो और दुगुना घटा दो, स्क्वायर कर दो दुगुना घटा दो। तो सर ये तो 17 का स्क्वायर ही है तो ये तो नहीं होगा, ये 20 का स्क्वायर है ये भी नहीं होगा, 625 में से दुगुना हटाएं ये भी नहीं। देखो इसको देख लो भाई, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 और 22 का दुगुना कितना होता है 44। भाई 22 दूना 44, इसको घटाएंगे तो 440 ऑप्शन आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर भाई? तो देखो यहाँ पर 16 था तो एक बार 16 का स्क्वायर कर दो और एक बार 16 का दुगुना घटा दो। तो 16 का स्क्वायर 256 और 16 दूना 32, घटाएंगे तो 224 आंसर आएगा। सेम है 22 का स्क्वायर 484 और 22 दूना 44, घटाएंगे तो 440 आएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, किसी निश्चित कूट भाषा में डेंट को 51 लिखा जाता है, लोड को 40 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कोष्ट को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे। डेंट को लिखा गया 51, लोड को लिखा गया 40 और उसी कूट भाषा में कोष्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो मेरे भाई, DENT, डी आएगा 4 पर, ई आएगा 5 पर, एन आएगा 14 पर और टी आएगा 20 पर। इनको जोड़ो आपस में कितना आता है, 4 और 5 का 9,
14 और 9 कितना होता है सर 23, 23 और 20 कितना होता है 43। लेकिन हमको तो 51 लाना है, तो ऐसे करो इसमें अपनी तरफ से 8 जोड़ दो, आंसर आएगा 51 जो कि है। तो लोड को देख लो भाई, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, ए आएगा 1 पर और डी आएगा 4 पर। इसको जोड़ो, 12 और 15 27 और 1 28 और 4 32। तो हमको तो 40, इसमें भी 8 जोड़े, इसमें भी 8 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 40 जो कि इसमें है। तो कोष्ट को देखो मेरे भाई, सी आएगा 3 पर, ओ आएगा 15 पर, एस आएगा 19 पर और टी आएगा 20 पर। अब इसको देख लो, 3 और 15 18, 18 और 19 37, 37 और 20 कितना 47। इसमें अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना 47 और 8 तो 55 होता है क्या? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? 15 और 3 18, 18 दोनों 36 और 1 37, 37 में 20 जोड़ेंगे तो ये 57 होता है मेरे भाई। ठीक है, ये कितना होता है दोस्त? ये 57 होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है मेरे भाई? 57 होता है। 57 में 8 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 65 जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी? क्या 810 होगा, 800 होगा, 805 होगा या 8540 होगा? तो मेरे भाई देखो, 10 तिया 30 होता है, 30 तिया 90 होता है, 90 तिया 270 होता है, और 270 को अगर तुम 3 से गुणा करोगे तो 27 तिया 81 होता है, यानी कि 810। तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई अक्षर समूह श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पूरे सवाल को करने से अच्छा मैं लास्ट के अक्षर को ही कर लेता हूं। देखो, इसमें U है, इसमें Z है, इसमें C है और इसमें V है, तो सब में अलग अलग है ये। अब सब में अलग अलग है तो लास्ट को ही देख लो, T आएगा 20 नंबर पर, A आएगा 1 नंबर पर, H 8 पर आएगा और O 15 पर आएगा। 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 27 नंबर पर 1 आता है। 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 और 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 नंबर का आएगा, और 22 नंबर पर तो V आता है, और V तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। ठीक है भाई, V तो इसी ऑप्शन में है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाए। देखो, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि यार 20 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 1 क्यों आता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर तुम 20 में 7 जोड़ते हो तो आंसर आता है 27। ठीक है मेरे भाई, लेकिन सर यहां पर तो 1 आया है, तो ये 1 क्यों आया? मेरे भाई बात हम किसकी कर रहे हैं? ABCDO की बात कर रहे हैं, अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, और अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। तो ऐसे करो 26, भाई 26 अक्षर होते हैं, 27 को कहां से लाऊं मैं? तो 26 घटा दो, इसमें से 1 बचेगा, इसलिए ये 1 आता है। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें, ये कर का लिखा हुआ है भाई, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से। इन दोनों के बीच में कोई संबंध है तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, एस कितने नंबर पर आता है? 19 पर, तो एम आता है 13 पर। सर 19 में से 6 घटाऊंगा तभी तो 13 आएगा, 19 में से 6 घटाऊंगा तभी तो 13 आएगा। तो मेरे भाई ये तो सी है, तो सी तो 3 नंबर पर आता है। अब 3 में से अगर मैं 6 घटा दूं तो माइनस का 3 आता है। कितना मेरे भाई? माइनस का 3 आता है।
अब सर माइनस का 3 कहां से लाऊं भाई? तो तुमको पता है ना कि अल्फाबेट ABCD में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 में से 3 घटाओगे 23 बचेगा, और 23 नंबर पर W आता है, W इसी ऑप्शन में है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।